आदाब नाज़रीन, एक बार फिर डिसाइड टुडे न्यूज़ चैनल पे आप लोगों का खैर मुक़द्दर है। आज हम बात करते हैं मालेगांव फिजिकल टीचर एसोसिएशन के जिम्मेदारों से। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मालेगांव फिजिकल टीचर के साथ अंसारी मुर्तज़ा हसन सर और मालेगांव फिजिकल टीचर एसोसिएशन के खजानची जाहिद हुसैन सर। मुर्तज़ा सर, आपका इस स्टूडियो में वेलकम है, इस्तकबाल है। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप अपना तारुफ बताएंगे। मेरा नाम मुर्तज़ा हसन सर, मैं गुज़िश्ता 30 साल से शहर की मारूफ हाई स्कूल, एडीटी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में सीनियर फिजिकल टीचर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। बावजूद इसके चंद साल, तकरीबन 4 से 5 साल, मुझे बहैसियत सुपरवाइज़र काम करने का भी मौका मिला और अभी मैं 31 मई आने वाली 31 मई को अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हो रहा हूँ। इसके अलावा शहर में कायम फिजिकल टीचर एसोसिएशन का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उस सिलसिले से खिदमत जारी है। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है खजानची जाहिद हुसैन सर। हम उनसे ही बात करना चाहते हैं। मैं जाहिद हुसैन मोहम्मद अली शहर की मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में फिजिकल टीचर हूँ और तकरीबन 22-23 साल से वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। वैसे तो मैं बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन का प्लेयर भी रहा हूँ और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने फिजिकल टीचर का जॉब भी सिलेक्ट किया और अभी शहर में खिदमत दे रहा हूँ। जी, मैं मुर्तज़ा सर आपसे बात करना चाहूँगा कि ये फिजिकल टीचर एसोसिएशन का वजूद, इसका मकसद क्या है? फिजिकल टीचर एसोसिएशन साल 2007 में तकरीबन रजिस्टर हुई। इसके क़याम का मकसद ये था कि फिजिकल एजुकेशन मज़मून को सही ढंग से स्कूल में तदरीस और टीचिंग की जाए। इसके साथ ही साथ फिजिकल के टीचर्स की मुकम्मल रहनुमाई हो ताकि वो अपने तलबा को सही ढंग से तरबियत दे सकें, ट्रेनिंग दे सकें और इस तरह तलबा का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। स्पोर्ट्स के लिए तलबा का ऑलराउंड डेवलपमेंट स्कूल के ज़रिए बहुत बड़ा ग्राउंड है, जिसके लिए एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन का होना लाजमी था। इसी मकसद के पेश नज़र आज जो मौजूदा ओहदेदारान हैं और ये फाउंडर ओहदेदारान हैं, इन्होंने इस एसोसिएशन के क़याम को अवलियत दी और रजिस्ट्रेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से 2018 तक जो मकासद तय किए गए उसको पूरा करने की जद्दोजहद आज भी जारी है और बहुत सारे मकासद हमारे पूरे हुए। इंशाअल्लाह आइंदा भी जिस मकसद के लिए फिजिकल टीचर एसोसिएशन कायम की गई है उस पर हमारी तवज्जो होगी। मेरे कहने का मतलब ये कि तलबा और तालिबात की हमाजहत तरक्की, स्पोर्ट्स लाइन से तरक्की और फिजिकल टीचर्स जो दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं उन्हें एकेडमिक, नॉन एकेडमिक या स्पोर्ट्स की किसी भी तरह की परेशानी अगर होती है तो उसके लिए फिजिकल टीचर एसोसिएशन के जिम्मेदारान और एसोसिएशन के खिदमत हमेशा हाजिर खिदमत है। इसी मकसद के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने बोला कि उनका जो एक एजुकेशन के अंदर फिजिकल का है, तो उसके लिए आपने क्या किया? जैसे आपने उनको हेल्प के लिए क्या किया आपने? बहुत अच्छा सवाल है। तलबा के लिए हमने मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप मुनक़िद किए। साल के शुरू में ही हमने तलबा के मुख्तलिफ खेलों की तरबियत का प्रोग्राम बनाया। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग खेलों की ट्रेनिंग कैंप मुनक़िद किए गए। साल में 2 मरतबा, साल के शुरू में एकेडमिक ईयर की शुरुआत में हमने टीचरों का एक मेड़ावा या एक मीटिंग अरेंज की। उसके ज़रिए हमने टीचरों के मसाइल कि जारी साल में आपको फिजिकल के क्या मामला हो सकते हैं, टूर्नामेंट के इनेकाद में क्या मसला आ सकता है, आपकी एंट्री किस तरह होगी, आपके तलबा और खिलाड़ी का इंतखाब किस तरह होगा। इस तरह हमने साल के 2 प्रोग्राम रेगुलरली राइट फ्रॉम बिगनिंग हमने शुरू की है और तरबियत के एतबार से हर खेल की तकरीबन ट्रेनिंग और टूर्नामेंट का इनेकाद हो रहा है। साथ ही साथ वो तलबा व तालिबात जो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर न सिर्फ कामयाब होते हैं बल्कि सिर्फ पार्टिसिपेट भी होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे उर्दू मराठी के तलबा, तकरीबन 100 से ज़ायद तलबा और उनके सरपरस्त के एजाज़ में हम तकरीब मुनक़िद करते हैं, उन्हें एजाज़ देते हैं, इनामात देते हैं
اور یہ ایک بڑا پروگرام ہر سال ہم منعقد کرتے ہیں. سر زاہد سر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، جیسے بھوتو سر نے بتایا کہ اس کو اکیڈمک میں شامل کیا گیا ہے اور باقاعدہ اس کا پیپر وغیرہ بھی ہوتا تھا پچھلے سال تک، تو اس کے لیے آپ نے کوئی کام کیا گیا؟ ہم لوگوں نے جیسے کہ ابھی ہمارے صدر صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس سب سے بڑی دقت یہ تھی کہ جتنی تمام چیزیں ہم کو مہیا ہوتی تھی مراٹھی میڈیم کی ہوا کرتی تھی. ہم لوگوں کا سب سے بڑا مقصد یہ رہا کہ اس چیز کو لا کر مراٹھی سے اس کو اردو میڈیم میں کریں، انگلش میں کریں، اور اس کے بعد ہمارے تمام ٹیچرز کی میٹنگ لے کر وہ تمام فارمیٹس کو، ایگزام لینے کے طریقے کو اور سلیبس کو اردو میں انگلش میں اس کو جو ہے تو سب کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تاکہ ہر اسکولوں میں یکساں سلیبس چلے اور ٹیچرز کو بھی جو ہے تو یکساں جو ہے تو معلومات مل سکے کہ ہم کو اس طریقے سے کام کرنا ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، ہر ایک کو جہاں سے جو معلومات ملتی تھی اسی طریقے سے کام کرتے تھے. لیکن ہم نے جو ہے تو اس چیز کو دور کیا اور آج بھی الحمدللہ ہم لوگوں کے ورک بک، ہم لوگوں کی مارک شیٹ مالیگاؤں کے علاوہ جلگاؤں، دھولیا، ناسک وغیرہ میں بھی جو ہے تو وہاں پر دی جاتی ہے. اور اردو کے تعلق سے تو ہمارا جو ورک بک نکلا ہے یہ پورے مہاراشٹر میں جو ہے تو ترقی تعلیم کے ذریعے جو ہے تو شائع ہوتا ہے، اور اس کے جو ہے تو ہم کو کافی جو ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہماری ہوئی کہ ہم لوگوں نے ایک اچھا کام کیا. سال کی بگننگ میں ایک میٹنگ رکھتے ہو، پھر اس کے بعد کمپٹیشن کنڈکٹ کرتے ہو، بک وغیرہ بنانا، ورک بک بنانا. تو سر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کس طرح آپ پورا کرتے ہو اس کے اخراجات؟ ہماری جب شروعات ہوئی ہم لوگوں نے جو ابھی ہمارے صدر صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ جو فاؤنڈر بیچ کے لوگ ہیں، ہم لوگ جس وقت اکٹھا ہوئے تو اس وقت یہ ہمارے ذہن میں تھا کہ بھائی فنڈ کی تو دقت آنے والی ہے جی، لیکن ہمارے جذبات ایسے تھے کہ بات یہ ہوئی کہ فنڈ جو بھی آئیں گے ہم سب مل کر کلیکشن کر کے کریں گے. اور الحمدللہ ہم نے وہ سلسلہ بھی شروع رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کو اس کے اندر کامیابی دینا تھا کہ ہم لوگوں نے ورک بک بنایا. ورک بک سے پریس سے جو ہم کو نامنل جو بھی انکم ہوتی ہے وہ انکم ہم لوگوں نے اس کو جو ہے تو استعمال بچوں کے کھیل کود پر، ٹیچرز کی ٹریننگ پر، بچوں کے اعزاز میں، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے شہر میں ایک بڑا کام لے کر اٹھا تھا. ہم لوگوں کا جو مقصد تھا کہ شہر میں کھیل کود کے لیے ایک اسٹیڈیم چاہیے، اور اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے کافی جدوجہد کی. اور الحمدللہ کہ آج نہیں کچھ سے بھی تو 50% ہم وہاں پر کامیاب ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا سا کھیلنے کا میدان ہو گیا ہے. نہ کہ ابھی پورا نہیں ہے، ہماری کوشش جاری ہے، انشاءاللہ وہ بھی جو ہے تو ہم اس کو پورا کریں گے. میں یہاں پہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کھلاڑیوں کے لیے کوئی کیمپ کا انعقاد کیا کبھی؟ جی، والی بال، پاسنگ والی بال، شوٹنگ، باسکٹ بال، کبڈی، ان کھیلوں کے لیے ہم نے ٹریننگ کیمپ منعقد کیے. کبڈی کے لیے تو ہم نے بیرون شہر کے جو ذمہ داران ہیں، جو ضلعی سطح کی کبڈی ایسوسیشن ہے جس کے معروف کوچ اور کھلاڑی ہیں، ان کو 2 سال سے ہم یہاں مدعو کر رہے ہیں. وہ مالیگاؤں اسکول میں پروگرام لیے، ہمارے ٹیچروں کی بھی تربیت ان کے ذریعے ہوئی اور ان کے ذریعے ہی کھلاڑیوں کی تربیت ہوئی. اور جب اکیڈمک ایئر شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ان تمام کھیلوں کی کوچنگ اس ڈھنگ سے کی جاتی ہے کہ طلبہ کو ریاستی سطح اور نیشنل لیول تک پہنچنے کا موقع ملے. اس طرح ہم لوگ ہر کھیل کے لیے تقریباً 4-5 بڑے کھیلوں کے لیے تو طلبہ کی ٹریننگ کے کیمپ کا انعقاد کر رہے ہیں. سر جس طرح آپ نے بتایا کہ بچوں کے ٹریننگ کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں، مختلف کھیلوں کے تعلق پہ آپ نے دھیان دیا، اس سے کوئی بینیفٹ آپ کو ملا ہے؟ کوئی بچے آگے اسٹیٹ نیشنل تک گئے؟ ہمارے یہاں پر تو ابھی دیکھا جائے تو تقریباً ہر اسکول میں، سویس ہائی اسکول، ATT ہائی اسکول، مالیگاؤں ہائی اسکول، بچے اسٹیٹ جا رہے ہیں، نیشنل جا رہے ہیں. اور بچے جو ہے تو دھیرے دھیرے جو ہے تو اپنے پروفیشن میں بھی آگے جا رہے ہیں. کچھ بچوں نے جو ہے تو پولیس میں انٹرویو دیا ہے، تھوڑا سا جو ریٹرن کا معاملہ ان کا رکا ہوا ہے، نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان کو جاب بھی مل جائے. کچھ لوگوں نے فوج میں ٹرائی کیا ہے، تو ہم لوگ اس کی طرف بھی تھوڑا تھوڑا دھیان دے رہے ہیں اور وہ رجحان ہمارا بچوں کا بن رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ جو ہے تو کافی بچے ہمارے اس لائن سے جاب میں بھی رہیں. سر آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے آپ نے بتایا کہ ایک ٹریننگ کیمپ اپنے ٹریننگ رکھے، تو کسی ایک گیم کے تعلق سے بتائیں کس طرح ٹریننگ کیمپ تھا؟ کبڈی کی ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ضلعی سطح کی ڈسٹرکٹ لیول کبڈی ایسوسیشن کے جو ذمہ داران ہیں، موہن گائیکواڑ صاحب ہیں،
सतीश सूर्यवंशी हैं, राजेश निकम हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों को कबड्डी का हीरो कहा जाता है और हमने इनकी खिदमत देखी हैं, इनकी ट्रेनिंग देने का तरीका देखा है। हमने ये महसूस किया कि शहर मालेगांव के टीचर्स के लिए इन लोगों की खिदमत बहुत ज़रूरी है। गुज़िश्ता कई साल से हम इन लोगों को शहर मालेगांव मदऊ करते हैं। ख़ास तौर से मालेगांव स्कूल के प्रोग्रामों में जो हमारा ट्रेनिंग और तरबियत का प्रोग्राम होता है, उसमें बाकायदा रूल्स रेगुलेशन बायलॉज, कबड्डी के जो खेल में तब्दीलियाँ गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक हो रही हैं, इनामात, बाकी तमाम चीज़ें प्लस प्रैक्टिकल, इसके लिए हम लोग पहले टीचरों को ट्रेनिंग के लिए इनके खिदमत लेते हैं और उन टीचर के ज़रिए तलबा की ट्रेनिंग होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा ये मिल रहा है कि हमारे कबड्डी के खिलाड़ी जो मुख्तलिफ हाई स्कूलों के होते हैं, उनकी नुमाइंदगी अब रियासती सतह तक हो गई है। वरना कबड्डी में हम ज़िलाई सतह तक ही महदूद थे, अब ज़िला लेवल से आगे इसलिए जा रहे हैं कि तलबा बाकायदा उसूल व ज़वाबित और कोच की निगरानी में तैयार हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे लिए। सर, ये तो बहुत ही बड़ी और खुशी की बात है मालेगांव के लोगों को और खासतौर से उर्दू मीडियम के लोगों को कि आपको मालेगांव फिजिकल टीचर्स जैसे एक तंजीम मिली है जो आपके लिए काम करती है। वरना इस तरह की किसी किस्म की कोई मालूमात आज तक हमको यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे नहीं मिलती कि किसी स्कूल को कोई ग्रांट मिलती है। आपका इतना एक्टिव है। और दूसरी बात यह कि आपने कभी किसी को बताया नहीं, बोला नहीं, आप खामोशी से काम करें। खामोशी से काम करने वाले इस दुनिया में बहुत कम है और ख़ासतौर से भारत को ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। सर, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को एक मरतबा फिर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जिस तर्ज पे आपने मालेगांव में काम किया है, मैं चाहूँगा कि आप उस पर आपका जो काम करने का तरीका वो और ज़्यादा बढ़े। एक आखिरी क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इतना काम कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट बच्चों को मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है? कोई बच्चा नेशनल लेवल पे इंडिया टीम में कोई गेम में पार्टिसिपेट करता है? अभी तक तो हमारे पास नेशनल लेवल तक के बच्चे जो है तो पार्टिसिपेट हुए हैं। इंडिया लेवल पर तो कोई बच्चा पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। अगर नेशनल की बात करेंगे तो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, उसके बाद कुश्ती वगैरह में हमारे बच्चे, सिकाई, ताइक्वांडो में हमारे बच्चे नेशनल हुए हैं। लेकिन अभी ऑल इंडिया लेवल पर हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। इंशाअल्लाह अगर हमारा काम चलता रहा इसी तरीके से तो वो दिन भी नहीं दूर होगा जबकि मालेगांव के बच्चे ऑल इंडिया टीम में भी नजर आएंगे। जी, क्या वजह हो सकती है? क्या हमारे पास कोचेस नहीं है या फिर हमारे पास ग्राउंड नहीं है? क्या वजह हो सकती है सर जो हमारे बच्चों में इतना टैलेंट होने के बाद भी वो इंडिया लेवल तक मतलब नहीं पहुंच सके? शुरुआत ताखिर से हुई। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हमने आज जिस मोड़ पर कामयाबी हासिल की है या जो टारगेट हासिल किया, ये बहुत पहले हासिल करना था। अगर ये नहीं होता तो शायद आइंदा कभी नहीं होता। आज हमने कौमी सतह पर मुकाम बनाने की पूरी कोशिश की है। तलबा के पेरेंट्स से या वालिदैन की तरफ से एक थोड़ा सा नॉन कोऑपरेशन का मुजाहरा होता है कि अगर किसी तालिब इल्म को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और फैमिली मैटर या किसी और वजह से वो पीछे रह जाता है तो वो आगे नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर नहीं जा पाता है। दूसरे ये कि हमारे तलबा में काबिलियत सलाहियत बहुत है, लेकिन कमी इस बात की है रहनुमाई की। हम लोग अपनी हद तक रहनुमाई कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे पे एक स्टेप होता है जहाँ शहर की जिम्मेदारी है, जहाँ शहर के सियासी समाजी लोगों की जिम्मेदारी है, जहाँ कुछ और तंजीमों की जिम्मेदारी है। मैं इस माध्यम से ये चाहूँगा कि अगर हम एक हद तक पीटी टीचर एसोसिएशन या पीटी टीचर्स एक हद तक बच्चों को लाते हैं और उसके आगे अगर मुश्तरका कोशिश की जाए, कहीं फाइनेंस का प्रॉब्लम है, हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुखय्यर हजरात हैं जो बहुत सारी तालीमी, मजहबी, अलग अलग लाइन की खिदमत में अपनी रकम को लगाते हैं। अगर कोई एक इसका इरादा कर ले कि मैं किसी एक खिलाड़ी के फाइनेंस की जिम्मेदारी लूँगा, उसकी कोचिंग, ट्रेनिंग, तरबियत और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाने में अगर कोई दुश्वारी आती है तो फंड मैं प्रोवाइड करूँगा। कोई तंजीम अगर किसी को गोद लेती है या हमारे शाना बशाना आती है, हम लोग स्कूल भी देखते हैं, हमारे रूटीन काम भी देखते हैं, उसके बाद भी खिलाड़ियों को तैयार करते हैं। लेकिन जिस हद तक हम ले जाते हैं उसके बाद कॉमन स्ट्रगल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट।
अगर मुश्तरका कोशिश शहर की तरफ से हो तो वो दिन दूर नहीं कि बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिसमें शहर की नुमाइंदगी इंटरनेशनल लेवल पर होगी और उसका क्रेडिट पूरे शहर को जाएगा। मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि हर कारपोरेशन के बजट में स्पोर्ट्स के कुछ रकम होती है, आपको सोसाइटी को कभी किसी से कोई ग्रांट आपको मिली या कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई आपको हेल्प? कारपोरेशन की तरफ से बाकायदा हेल्प या ग्रांट तो हमको मौसूल नहीं हुई है, लेकिन जब से फिजिकल टीचर एसोसिएशन रजिस्टर हुई है हमने तकरीबन हर मेयर को ये दरख्वास्त की है कि आप मेयर कप टूर्नामेंट का इनेकाद करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे साबिक मेयर ने इस बात को तस्लीम किया और उनके ज़माने में मेयर कप टूर्नामेंट तालिबात के लिए, तलबा के लिए अच्छे ढंग से अरेंज किया गया और उसमें कारपोरेशन की जानिब से बेहतर इनामात, असनाद, सर्टिफिकेट और मेडल्स वगैरह दिए गए। ये तलबा के हक में और एसोसिएशन के हक में बहुत बेहतर और उम्दा कदम है। मैं आज भी इस ख्वाहिश का इजहार करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भी हम अपनी कोशिश से मेयर कप टूर्नामेंट का अरेंजमेंट करेंगे या हमारे कारपोरेटर हजरात अगर इस बात पर थोड़ा सा तवज्जो दें, हमारे मेयर मौसूफ इस बात पर थोड़ा सा तवज्जो दें कि कारपोरेशन का एक फंड स्पोर्ट्स के लिए और ख़ास तौर से तलबा और तालिबात के लिए लगना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इनाम खिलाड़ी तलबा और तालिबात के लिए होगा। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में एसोसिएशन इस बात की पूरी कोशिश करेगी। जी, ये थे मालेगांव फिजिकल टीचर स्टूडेंट के सर अंसारी मुर्तज़ा सर और मेरे साथ थे जाहिद हुसैन सर, मालेगांव फिजिकल टीचर के जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मालेगांव में ये ऐसी तंजीम है जो किसी फल के बगैर, किसी फल की ख्वाहिश किए बगैर अपने काम को बस बहुस्न खूबी अंजाम दे रही है। और आप देखिए कि जिसके दिल में खुलूस होता है उसके कदम जो है कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं और ये उसकी एक ज़िंदा मिसाल थी। तो देखते रहिए रिसाइट टुडे। आदाब।